अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो सबसे पहले हम डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। देखते हैं क्रिप्टो मार्केट। देखें, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अपनी रिसर्च के मुताबिक ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज दिन है 17 जुलाई साल 2025। हम क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्रिप्टो मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही हैं, फंडामेंटली मार्केट किस तरफ है। अब हम अगर फंडामेंटली देखें तो मैं आप लोगों को कुछ घंटे पहले की न्यूज़ दिखा देता हूँ। हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इथेरियम ने एक बहुत अच्छा ऑल टाइम मतलब ऑल टाइम हाई तो नहीं बोलेंगे, अपने पिछले जो हायर लोज हैं उन्हें ब्रेक करता हुआ 3400 से ऊपर बैठा हुआ है। इस टाइम पे 3420 पर है। और बाकी बिटकॉइन 1,20,000 से ऊपर गया था। उसके बाद सेनेटर एलिजाबेथ वार्न सेज क्रिप्टो कुड ब्लो अप द एंटायर यूएस इकोनॉमी। कह रही है इकोनॉमी यूएस की बर्बाद हो जाएगी, क्रिप्टो बर्बाद कर देगी सारी इकोनॉमी। और ऊपर देखें तो माइकल सेलर कह रहा है कि माइकल सेलर सेज द ओनली थिंग बेटर देन बिटकॉइन इज मोर बिटकॉइन। मतलब अगर आपको कोई अच्छी चीज़ चाहिए तो इसका मतलब है कि और बिटकॉइन खरीदो। ये बहुत हमायती है बिटकॉइन का भाई, भर भर के खरीदी जा रहा है। इसके अलावा इसका कोई काम ही नहीं है। जस्ट इन इथेरियम सरप्राइज 410 बिलियन मार्केट कैप। मार्केट कैप इसका बहुत बड़ा है। तो अगर आगे हम देखें तो ये कुछ घंटे पहले की न्यूज़ है। XRP ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, इसकी न्यूज़ आ रही है। बाकी उनके ना पार्लियामेंट के अंदर ना जो बिल पास हो रहे हैं ना, अगर देखा जाए तो कांग्रेस मैन ब्रांड शेरिन सेज बिटकॉइन एंड क्रिप्टो इज द परफेक्ट टूल फॉर ड्रग डीलर्स एंड टैक्स अवॉइडर। जैसा कि आपको पता है, कल वोटिंग हुई है तो आज वो बिल पास होने है। उसके हवाले से हर कोई अपनी अपनी राय पेश कर रहा है। तो जैसे इसने राय पेश की है कांग्रेस मैन डस्टी जॉनसन says blockchain technology will transfer every industry in the same way the internet has over the last 30 years। मतलब कि जैसे कि In the नया नया same way इंटर that the आया था ना, तो लोग कैसे घबराते थे और बाद में अब सारी दुनिया इस पे चलने लगी है। तो ऐसे ही क्रिप्टो पे सारी दुनिया आज से बाद चलने शुरू हो जाएगी। सही है। रशिया की एक बैंक ने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं क्रिप्टो की। यहाँ पर देख सकते हैं रशिया लार्जेस्ट बैंक स्पीर बैंक टू ऑफर क्रिप्टो कस्टडी सर्विस। तो बाकी कुछ यही न्यूज़ चल रही हैं। अब हम चलते हैं सेंटिमेंट के ऊपर। देखें तो सेंटिमेंट क्या चल रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखना चाहिए सबसे पहले। फियर मतलब डर, ग्रीड मतलब लालच। डर और लालच की रेशो 70 पर है। इसकी कुल 5 स्टेज होती हैं, जिनमें ये अभी फर्स्ट स्टेज पर है। फर्स्ट स्टेज मतलब ग्रीड पर है। लोग इस टाइम पर ग्रीडी हैं। 70% लोग ग्रीडी हैं कि क्रिप्टो यहाँ से भाग जाएगी, आसमानों पे चली जाएगी। तो बाइंग का टाइम कब होता है? जब ये चार्ट ये ऑरेंज एरिया या रेड एरिया में होता है। ये ओल्ड सीजन इंडेक्स है, ये अभी 37 पर है। ये इंडिकेट करता है कि अभी ओल्ड सीजन नहीं आया। ये ओल्ड सीजन कब आता है? जब ये इंडेक्स 50 से ऊपर होता है। तो ये बाइंग का टाइम होता है ओल्ड्स के लिए। और इसके साथ साथ हमें फियर एंड ग्रीड देखना होता है। जब ये रेड और ऑरेंज की तरफ हो तब वो बाइंग का टाइम होता है। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। देखें, हमारी ये कल की ट्रेड ओपन है। बिटकॉइन ने ज़्यादा अच्छी कह रहा हूँ, ज़्यादा ना अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं दिखाई, ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं की 4 आवर के हिसाब से। वैसे लोअर टाइम फ्रेम में बहुत फ्लैक्चुएशन हुई है। ये एक लिक्विडिटी जोन बना है और दूसरा ये बना है जो लोअर छोटी लिक्विडिटी है। बाकी अपर लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है और बाद में यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इस टाइम पर ये मिड पे कंसोलिडेट कर रहा है। हमारी यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ओपन है टिल कंटिन्यू टू $1,25,000। बाकी इस बात को आपने याद रखना है, बिटकॉइन गो टू $1,50,000, बिटकॉइन यहाँ तक जाएगा। सही है, इस बात को आपने भूलना नहीं है। उसके बाद हम इथेरियम का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो देखें कैसी वीआईपी किस्म की ट्रेड चल रही है। इसको मैं टिल कंटिन्यू रख रहा हूँ 4600 तक। अब अगर देखा जाए तो हम आगे जाते हैं।
एक सेकंड, थोड़ा ना सॉरी इशू आ रहा है माउस का। ये देखें, यहाँ से एक डाउनवर्ड ट्रेड बनती है अगर किसी ने एक छोटी सी स्कैल्प निकालनी है, और वो बहुत ही तेज़ी से स्कैल्प निकलेगी। तो ये उसी के लिए जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है। इसका टीपी 3300 तक बनेगा, यहाँ तक बन सकता है। अगर ये चलेगी तो तकरीबन 1:2 का टीपी तो देना ही चाहिए इसे, मिनिमम भी 1:2 का टीपी मिनिमम। ये एक बहुत ही फास्ट और तेज स्कैल्प होगी। अगर हम 1 आवर के अंदर देखें, हाँ, एक स्कैल्प निकल सकती है इथीरियम में से। इथीरियम यहाँ तक आ सकता है। शॉर्ट की ट्रेड है इथीरियम में, अगर कोई लेना चाह रहा है रिस्क तो ले सकता है। अब हम चलते हैं ओपी कॉइन के ऊपर। ये जो आज का सिग्नल है, आज का सिग्नल ओपी का है। देखें, जिन भाइयों ने यहाँ से लॉन्ग नहीं किया जहाँ से मैंने आपको बोला था, तो उनके लिए अभी भी मौका है। अगर ओपी इस रेंज के अंदर आता है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की ग्रीन रेंज के अंदर, तो यहाँ से ओपी दोबारा लॉन्ग हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सही है, यहाँ से ओपी दोबारा लॉन्ग हो सकता है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।